भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। सभी पिछड़ गए, लेकिन केवल एक उम्मीदवार को मिले 100 में से 98 अंक। उम्मीदवारों ने की बीडीओ के पास शिकायत। चार गांव में कर्मचारी भर्ती में घोटाले की आशंका। क्या बीडीओ दोषी अधिकारी के खिलाफ करेंगे कार्रवाई? ग्राम पंचायत कर्मचारी पद के तहत चारगांव के साथ साथ धोरवाड़ा की ग्राम पंचायत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए 13 फरवरी को तुमसा तालुका के धोरवाड़ा स्थित परीक्षा केंद्र पर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें एक छात्र को 100 में से 98 अंक मिले। इसकी तुलना में अन्य ने 56 या उससे कम अंक प्राप्त किए। कुछ छात्रों ने इस पर आपत्ति जताई है और तुमसर के क्षेत्रीय विकास अधिकारी से शिकायत की है। बता दें कि तुमसर तालुका के चार गांव में जल आपूर्ति विभाग में 4थी श्रेणी पद के लिए और धोरवाड़ा में चपरासी के पद के लिए 13 फरवरी को जिला परिषद स्कूल के परीक्षा केंद्र में उक्त पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में चार गांव से 9 और धोरवाड़ा से 11 कुल 20 उम्मीदवार शामिल हुए। इसमें चार गांव में जलदाय विभाग के लिए आयोजित चतुर्थ श्रेणी पद परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 98 अंक मिले, जबकि अन्य छात्रों को 56, 54, 22, 27 अंक मिले। हैरानी की बात है कि एक उम्मीदवार को 100 में से 98 अंक मिले। परीक्षा परिणाम संबंधित अधिकारियों द्वारा उसी दिन घोषित किए गए जिस दिन परीक्षा आयोजित की गई थी। वह परीक्षा पारदर्शिता पूर्वक नहीं कराई गई। परीक्षार्थी चेतन कामले और महेश कामले ने मांग की है परीक्षा रद्द कर विकास अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित की जाए। उन्होंने धोरवाड़ा के परीक्षा केंद्र पर हुए मामले की निष्पक्ष जाँच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। अब इस शिकायत के अनुसार खंड विकास अधिकारी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और कहा है कि वह एक नई परीक्षा आयोजित करेंगे। इस मामले में उन्होंने कहा कि वे जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अगर इस परीक्षा में घोटाला हुआ है तो क्या बीडीओ इस पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, ये अब देखने की बात है। माझं नाव लिकेश राणे, राहणार सारगाव, पोस्ट माडगी, तहसील तुमसर, जिल्हा भंडारा। ग्रामपंचायत सारगावला पाणी पुरवठा विभाग हा पद खाली होता। त्या दरम्यान ग्रामपंचायतच्या अंतर्गत ही परीक्षा घेण्यात आली। त्या परीक्षेमध्ये एकूण आम्ही 9 विद्यार्थी बसलेले होते। 9 विद्यार्थी बसले असताना ते पद भरती याची परीक्षा पंचायत समिती लेवलवर घेण्यात आली। त्या लेवलवर घेण्यात आली, त्याच्यामध्ये त्यांनी ग्रामपंचायत चूज केलं। ग्रामपंचायत चूज करताना आमचा आक्षेप असा आहे की ते ग्रामपंचायतमध्ये न घेता ते पंचायत समिती स्तरावर तुमच्या तालुक्यामध्ये घेण्यात यायला पाहिजे। आणि त्याच्यामध्ये कसं एकंदरीत आम्ही जे 9 विद्यार्थी बसलेले होतो, त्या 9 विद्यार्थ्यांमध्ये सगळे विद्यार्थी किमान 50 ते 55, 55 ते 60 च्या दरम्यान सगळे विद्यार्थी आहेत, परंतु एकच विद्यार्थी का बरं 98 मार्कावर गेला हा आमचा संशय याच्यामध्ये आहे। काय मागणी नेमकी? मागणी नेमकी काही आमची मागणी नाही, मागणी एकच आहे की हा परीक्षा जी आहे झालेली आहे ही परीक्षा पुनर्विचार करण्यात यावं आणि जितके नवे कॅन्डिडेट जे बसले होते ते नवे कॅन्डिडेटला एका हॉलमध्ये बसवून कोणत्या मोबाईलचा प्रकार नाही, कोणत्या बाहेरचे कर्मचारी आणून हे एक्झाम पुन्हा घेण्यात यावी। माझे नाव गजानन मोहन तिजारे आहे। पाणी पुरवठा विभाग ग्रामपंचायत नाही का कर्मचाऱ्यांची झाली होती, इथं घोटाळा झालेला आहे भरतीमध्ये।
सगळ्या मुलांना नाही का 50च्या कमी मार्क मिळाले. एकाच मुलाला 98 मार्क कसं का मिळालं? आमची मागणी अशी की पदभरती रद्द करण्यात यावा. जे अधिकारी होते तिथं त्यांच्यावर चौकशी किंवा कारवाई करण्यात यावी त्यांच्यावर. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ. भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले. तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल का जन्मदिन आज 17 फरवरी को गोंदिया में बड़े जोर शोर से मनाया गया. प्रफुल्ल पटेल के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति भवन में केक काटा गया. केक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर लगी थी. वहीं प्रफुल्ल पटेल के राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन पर राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ जश्न मनाया. पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. उस व्यक्ति की उम्र करीब 55 वर्ष है. यह घटना तुमसा रेलवे स्टेशन के पास की है. मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. स्थानीय रेलवे पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया. रेलवे पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उक्त व्यक्ति सफर के दौरान गिरा था या नहीं. भारत स्काउट गाइड और शिक्षा विभाग जिला परिषद भंडारा के सहयोग से 40वां स्काउट गाइड जिला मेला 15 से 17 फरवरी 2024 तक सेंट मेरी स्कूल खात रोड भंडारा में चल रहा है. इस सभा के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भंडारा के मार्गदर्शन में यहां मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया. इस अवसर पर नए मतदाताओं एवं भावी मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी गई. विद्यार्थियों को मतदान के दिन समाज के लोगों को उत्स्फूर्त भागीदारी के लिए प्रेरित करने का आह्वान नोडल अधिकारी रविंद्र सलामी ने किया. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ. भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले. तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा. 5 साल पहले सांसद प्रफुल्ल पटेल ने पोवार समाज की ओर से सांसद सुनील मेंढे से गोंदिया शहर के खेल परिसर का नाम चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज के नाम पर रखने का अनुरोध किया था. ऐसा ही एक फलक पोवार समुदाय की ओर से खेल परिसर के गेट पर भी लगाया गया था. हालांकि कुछ दिनों पहले खेल परिसर की सुरक्षा दीवार का निर्माण होने के कारण लोक निर्माण विभाग ने इस बोर्ड को हटा दिया था. आज फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से यह फलक वापस लगाया गया. पोवार समाज ने यह मांग भी रखी कि राज्य सरकार इस मांग को राजपत्र में दर्ज कर चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज का नाम स्थायी करे. इससे 2 दिन पहले पोवार समुदाय की ओर से चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की जयंती के उपलक्ष्य में गोंदिया में रैली निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया गया था. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ. भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले.
तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने आरपी थोरे ने भंडारा की श्रीराम फाइनेंस को ठगने वाले सेलोटी निवासी हरिभाव चंद्रभान गजापुरे को धनादेश अनादर मामले में 3 माह की सजा और 90,000 रुपए का जुर्माना सुनाया। जुर्माना न भरने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। हरिभाव चंद्रभान गजापुरे ने 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड शाखा भंडारा से ऋण लिया था, लेकिन लिया गया ऋण नियमित रूप से चुकाया नहीं गया, इसलिए ऋण अतिदेय हो गया। अतिदेय ऋण चुकाने के लिए वित्त कंपनी को 54,952 रुपए का चेक दिया गया। फाइनेंस कंपनी ने चेक भुनाने के लिए बैंक में जमा किया, लेकिन आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक अनादरित हो गया, इसलिए फाइनेंस कंपनी ने उसके खिलाफ अदालत में मामला दायर किया। फाइनेंस कंपनी की ओर से प्रस्तुत गवाहों की जांच की गई। वकीलों की दलीलें, दोनों पक्षों की ओर से दाखिल साक्ष्य और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की ओर से एडवोकेट किशोर लांजेवार और एडवोकेट भूषण वानी ने काम देखा। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह पूर्व कप्तान अनिल कुंबले के बाद 500 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। अश्विन यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ तीसरे ऑफ स्पिनर है, जबकि कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज भी है। राजकोट में जारी मैच में शुक्रवार को उन्होंने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली को अपना 500वां टेस्ट शिकार बनाया। कुंबले भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज है, जिन्होंने 132 टेस्ट मैच में 29.65 की औसत से 619 विकेट चटकाए हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर अश्विन, जबकि तीसरे पर पूर्व कप्तान कपिल देव 434 पर है। रोजची दगदग असलेल्या लोकांची घराणी ऐकत त्यांचे केलेले समाधान अशा सततच्या व्यस्ततेतून खासदार मेंढे गावात रमले. लोकांची सुखदुःख जाणून घेतली, त्यांच्यासोबत पंक्तीला बसले, विद्यार्थ्यांमध्ये रमून बालपण अनुभवले आणि शेतात राबणाऱ्या मजुरांची वेदनाही जाणून घेतल्या. गाव चलो अभियानांतर्गत खासदारांनी मागच्या काही तास जे अनुभवले ते कदाचित विलक्षण होते. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने राज्यभर गाव चलो अभियान राबविले जात आहे. आमदार असो किंवा खासदार, पक्षाचा कोणताही पदाधिकारी असो किंवा कार्यकर्ता, सगळ्यांना गावागावात जाऊन एक दिवस गावात मुक्काम करून लोकांची सुखदुःख जाणून घ्यायची आहेत. सातत्याने लोकसंपर्कात राहून लोकांच्या अडीअडचणी समजून घेणाऱ्या खासदारांनीही या अभियानांतर्गत साकोली तालुक्यातील सुकडी हे गाव गाठले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या गावातील खासदारांचे वास्तव्य तसे सर्वांसाठीच कौतुकाचे होते. संध्याकाळी खासदार गावात पोहोचले. काही पक्ष कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांच्या घरी त्यांनी भेटी दिल्या. कुठे चहाचा आग्रह तर कुठे जरासं खाऊन जाण्याचा हट्ट. या सर्वांच्या आग्रहाचा आदर करीत खासदारांनी त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. असलेल्या व्यथा समजून घेत शक्य असेल तिथे तोडगाही काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. संध्याकाळी ओट्यावर बसून ग्रामस्थांशी गप्पा झाल्या. एका सामान्य कुटुंबात बसून रात्रीचे जेवण झाले. खासदार आपल्या घरी निवासाला आहे या विचाराने हा कार्यकर्ता भारावून गेला होता. आजची सकाळ ही लोकांची विचारपूस करीत झाली. गावाचा फेरफटका मारताना सहज कुठेतरी चहा घेतला. भेटीगाठी घेतल्यानंतर अधिकाऱ्यांना गावात बोलावून लोकांच्या व्यथा त्यांच्या पुढे मांडून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. शाळेच्या पटांगणात एकत्रित झालेल्या विद्यार्थ्यांसोबत गप्पा मारताना खासदार आपल्या बालपणात रमलेले दिसले. जुन्या आठवणी आठवून त्यांची विद्यार्थ्यांशी देवाणघेवाण करताना वातावरण भारावून गेले होते. शेतातील मजूर वर्गाला ते शेतात जाऊन भेटले. त्यांच्याही अडीअडचणी जाणून घेतल्या. आपल्या धकाधकीच्या जीवनात काही क्षण काढून ग्रामीणांचे दुःख ऐकून घेणारे खासदार लोकांच्या मनात घर करून गेले. शेवटी आपण निवडून दिलेला आपला लोकप्रतिनिधी आस्थेने आपली विचारपूस करीत आहे म्हटल्यावर तो क्षण नक्कीच प्रत्येकासाठी अप्रूप असेलच ना. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो
तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट ओबीसी सेल महाराष्ट्र प्रदेश तर्फे महाराष्ट्रातील सर्व बहुजनांना संघटित करण्याच्या उद्देशाने त्रिमूर्ती चौक येथून बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे। ही बाईक रॅली महाराष्ट्रातील 48 मतदारसंघातून 72 विधानसभा क्षेत्रामध्ये 2500 किलोमीटरचा प्रवास करणार आहे। उसे सभी लोगों को मिलकर एक होना चाहिए। उसकी लड़ाई होगी जातिवाद के विरोध में, उसकी लड़ाई होगी धर्मवाद के विरोध में, उसकी लड़ाई होगी ऊंच नीच के विरोध में, उसकी लड़ाई होगी उस करगंज संपत्ति को रखने वाले साहूकारों के साथ। एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इस देश में बहुजनों को एक होकर पूंजीवाद के खिलाफ अगर लड़ना है, सड़क पर ठेला लगाए बैठा मेरा भाई और मेरी बहन, अगर उसके ठेले को मजबूत रखना है, उसकी आमदनी को मजबूत रखना है, उसके हाथों को मजबूत रखना है, और अगर हमें इन पूंजीवाद से लड़ना है तो आप हम सभी को एक होना होगा, बहुजन को एक होना होगा। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। गेल्या 30 वर्षापूर्वी भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्याच्या दहेगाव येथील महाराष्ट्र मिनरल्स कॉर्पोरेशन कायनाइट माइन्स ही खाण बंद पाडल्याने 2000 कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली। 30 वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर कामगारांचे थकलेले वेतन न मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबियावर देखील उपासमारीची वेळ आली आहे। महाराष्ट्र मिनरल्स कॉर्पोरेशन कायनाइट माइन्स कंपनीची सुरुवात सन 1969 साली दहेगाव येथे करण्यात आली होती। या खाणीमध्ये दहेगाव, मुरमाडी, पारडी, मुरजा, बारवा, चिचाड व लगतच्या गावातील जवळपास 2000 कामगार कामाला होते। खाणीतून काढण्यात येणारे कायनाइट हा उच्च प्रतीचा असून महाराष्ट्रातील कायनाइटची अग्रणी खाण म्हणून ओळख होती। तसेच शैक्षणिक अभ्यासक्रमात सुद्धा याची नोंद आहे। मात्र कंपनी ही सुरळीत सुरू असताना खाण चालविण्यासाठी दिलेली मुदत संपल्याने कंपनी पुढे चालविण्यासाठी कंपनीच्या संचालकांनी कंपनी चालविण्यासाठी परवाने नूतनीकरण न केल्यामुळे सन 1993 साली एकाएकी खाण बंद पाडण्यात आली। त्यामुळे सर्व कामगार बेरोजगार झाले व त्यांच्या परिवारावर आर्थिक संकट कोसळले। त्यात आणखी भर पडली ती म्हणजेच कामगाराचे थकीत वेतन देण्यास संचालकांनी असमर्थता दाखविल्याने कामगारावर आभाळच कोसळले। दहेगाव येथील बाबूराव हिरामण डोंगरवार। आता माझी उंमर आहे 83 वर्ष, तरी मी या कंपनीत काम करत आहो। ही कंपनी सन 1969 पासून दहेगाव येथे कायनाइट खाण सुरू झाली। त्या खाणीवर पहिलेपासून तो 2000 मजूर 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षपर्यंत होते। नंतर ते 1500 अशा तऱ्हेने ते 20 वर्ष माईन सुरू झाली। बेरोजगारांना काम मिळावं म्हणून 20 वर्षानंतर ते बंद पडले। कोणता फायरक्स ॲक्ट आला हे आम्हाला मालूम नाही, परंतु त्याचा पाठपुरावा आमचे कंपनीचे डायरेक्टर साहेब नेवाळकर साहेब हे पाठपुरावा दिल्ली, मुंबई चक्रा काटत आहेत, परंतु अजूनपर्यंत काही नाही। खाण बंद आहे, सुशिक्षित बेरोजगारांना काम काही अजून मिळत नाही। तरी कंपनी 30 वर्षापासून या ठिकाणी ऑफिस उभारून प्रशिक्षण देत आहे। मुलींना कॉम्प्युटर फुकट, त्याचप्रमाणे मोबाईल दुरुस्ती फुकट, त्याचप्रमाणे वाचनालय आहे ती, अशा अनेक योजना कंपनी देऊन 5-6 लोकांना आता पगार देत आहे। मागणी काय आहे तुमची? मागणी आमची ही माईन लवकर सुरू व्हावी। मागणीसाठी आम्ही अनेक मोर्चे भंडारा कलेक्टर ऑफिसला केले, पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसनी 12 फाट्यावर सुद्धा केले, परंतु त्यात काहीच तथ्य निघाला नाही। अजूनपर्यंत ही माईन सुरू झाली नाही। कंपनीचा अजून 1 कोटीचा माल पडलेला आहे, तो विक्रीचा आहे आणि तो विकणे आवश्यक आहे।
तर प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या निकालात कंपनीची स्थावर मालमत्ता लिलाव करून कामगारांचं वेतन अदा करण्याचे आदेश शासनाला दिले. परंतु आज 30 वर्ष होऊनही कामगारांच्या पदरी निराशेशिवाय काहीही पडलेलं नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कारवाई अग्रेसित केली, परंतु वन विभागाचे कारण पुढे करून कामगारांच्या वेतन अजूनही मिळालेले नाही. माइन्स परिसरात साठवून ठेवलेला कायनाइट इतका किमती आहे की त्याच्या विक्रीतून सर्व कामगारांचे कंपनीवरती असलेले पैसे वसूल होईल, तसा न्यायालयाचा आदेश सुद्धा आहे. परंतु वन विभाग कारवाई पूर्ण करण्यासाठी मागे पुढे पाहत असून आदेशाची पूर्तता करण्यास असहकार्य करीत असल्यामुळे कामगारांना त्यांचा घामाचा पैसा मिळण्यापासून 30 वर्षांपासून वंचित ठेवण्याचा डाव तर नाही ना, असा संशय कामगारांना येत आहे. गेल्या 30 वर्षात लोकप्रतिनिधींना कधी कामगारांच्या समस्या सोडविण्याबाबत कळवळा आला नाही. तो कुठवर येणार नाही असा प्रश्न कामगार व त्यांच्या परिवाराकडून लोकप्रतिनिधींना विचारला जात आहे. लाखांदूर तालुक्यातील दहेगाव माहीज जो गाव आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबईच्या वतीने 1969ला बेरोजगारांना रोजगार मिळावे हेतूने कायनाइट खान जे जगाच्या पाठीवर जे इतिहासात या गावाचं नाव आहे ते कायनाइट खान 1969ला चालू केल्यानंतर 1991-91 हे बंद पडली. आज त्या बेरोजगारांना न्याय मिळण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आम्ही आमचे राष्ट्रीय नेतेसुद्धा या मोर्चात होते. मोर्चे चालू झाल्यानंतर आम्ही या ऑफिससुद्धा या महाराष्ट्र मिनरल कॉर्पोरेशननं चालू केलं. मात्र केंद्र सरकारने राईट म्हणजे NOC न दिल्यामुळे बंद असल्याचं कारण दाखवून आतापर्यंत बंद ठेवली. मात्र आपल्या या जिल्ह्याचे खासदार प्रफुल्लभाई पटेल साहेबांनी पत्रव्यवहार करून NOC सुद्धा उपलब्ध करून दिली. मात्र नेवाडकर साहेबांनी अजूनपर्यंत खाण का बरं चालू केली नाही, हे घोडे कुठं अडले आणि बेरोजगारांना न्याय का भेटत नाही, हा प्रश्न मोठा पडला आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उक्त व्यक्ति की उम्र करीब 55 वर्ष है। यह घटना तुमसर रेलवे स्टेशन के पास की है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर पंचनामा किया। बीमारी से त्रस्त विवाहिता महिला ने अपने मायके में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक महिला का नाम बिरसीवाड़ हेटी बंगला वडसा ग्राम निवासी दीक्षा प्रतिम थरवे उम्र 33 वर्ष बताया गया है। इस मामले में भंडारा पुलिस ने धारा 174 के तहत मर्ग दाखिल किया। सेंटरिंग की प्लेट चुराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे लेकर साकोली निवासी रामदास जनजी लांजेवार उम्र 56 वर्ष की शिकायत पर रोशन गोवर्धन सीडम उम्र 23 वर्ष तथा जयंत बारसागड़े उम्र 20 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। युवक को जबरदस्ती वैन में बिठाकर गांव के बाहर ले जाकर जबरदस्ती पीटने का मामला सामने आया है। इसे लेकर पुलिस ने गराडा ग्राम निवासी संजय कुमराव विखे उम्र 38 वर्ष की शिकायत पर पोहरा ग्राम निवासी प्रदीप भोयर तथा प्रशांत मते उम्र 39 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। रेत का अवैध परिवहन कर रहे टिप्पर पर पटवारी ने कार्रवाई कर चालक के खिलाफ मोहाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। चालक सौरभ गोपाले ने अवैध तरीके से 8 ब्रास रेत भरकर ढुलाई करते पाया गया। गणेश नगर निवासी फिरियादी अभिषेक हनुमानदास अग्रवाल उम्र 40 वर्ष की आमगांव स्थित नारायणी राइस इंडस्ट्रीज मिल में अज्ञात आरोपियों ने कंपनी का लैपटॉप ऐसे कुल 32,500 रुपए के माल पर हाथ साफ किया। गोंदिया पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गोरेगांव थाना अंतर्गत ग्राम बागड़बंग स्थित खेत परिसर में काट कर रखे महुए की पेड़ की 4 क्विंटल लकड़ियों को चुरा ले गए। इसकी शिकायत फिरियादी संदीप योगराज चौधरी उम्र 28 वर्ष ने पुलिस थाने में दर्ज कराई। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।